Assalamualaikum to one and all present over here. Myself Subgatla from grade 6, and today I'm going to talk about something that surrounds us all the time but that goes unnoticed. Yes, it's atmosphere. Atmosphere is a blanket of gases surrounding the earth that maintains the life on the earth, that controls all the weather and that helps us to breathe in the air. यानी जो एटमॉस्फेयर होता है ये एक ब्लैंकेट होती है. अब इमेजिन कर लीजिए ये एक चादर जैसी होती है जिसने हमारी पूरी अर्थ को ढांपा हुआ होता है. यानी जो हमारी ये अर्थ है ये इसी से कवर्ड होती है. अब आते हैं हम अपने एयर पे. एयर जो है दिस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. यानी जो एयर होता है ये कॉम्बो होता है बहुत सारे गैसेस का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नोबल गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, ये सारे मिक्सचर होते हैं गैसेस के और इन्हीं को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जो एयर होता है. In this presentation I'm going to take you through the layers of atmosphere, their structure and their temperature. So let's begin. There are 5 different layers on the basis of temperature and gaseous composition in each layer. यानी यहाँ पर 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर के जो हमने कैटेगराइज किए हैं उनके टेम्परेचर के बिना पे और उनकी गैसेस कंपोजिशन की बिना पे. यानी किस लेयर में कितना टेम्परेचर होता है, कौन सा कोल्डेस्ट है, कौन सा हॉटेस्ट है और गैसेस कंपोजिशन किस लेयर में ज़्यादा है, किस लेयर में कम है. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पर 5 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के. पहला है ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जिसे हम आयोनोस्फीयर भी कहते हैं और जो लास्ट वाला है वो है एक्सोस्फीयर. Troposphere, it's the closest to the Earth's surface. Most of the Earth's weather like wind formation, cold, snow, rain exist in this sphere. यानी जो ट्रोपोस्फीयर होता है ये अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है. यानी यही वाला जो लेयर होता है ये अर्थ के सबसे नज़दीक होता है और उसमें विंड फॉर्मेशन और स्नो वगैरह ये सारे जो है ना अर्थ के वेदर वो सारे इसी में एग्जिस्ट होते हैं. जो दूसरा लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर. इट इज़ अबव द ट्रोपोस्फीयर. यानी ये ट्रोपोस्फीयर के थोड़ा ऊपर होता है और इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. जो सन के यूवी रेस होते हैं इसी से हमारी अर्थ को बचाता है. यानी जो ओजोन लेयर है वो इसके अंदर होता है, एक मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड होता है, वो ब्लॉक करता है सन की वो हार्मफुल यूवी रेस और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं. जो ये वाला लेयर है इसमें बर्ड्स और एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं. यानी जो जहाज़ वगैरह उड़ान लेते हैं, उड़ान भरते हैं वो इसी लेयर से भरते हैं वो. यानी वो जब टेक ऑफ करते हैं तो फिर इसी लेयर में जाकर पहुंचते हैं और फिर इसी लेयर में ट्रैवल करते हैं. बर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. जो हमारा थर्ड लेयर है वो है मेसोस्फीयर. Mesosphere is the third layer of the atmosphere and the gaseous composition in this layer is low than other 2 layers. यानी जो हमारा तीसरा स्फीयर है वो है मेसोस्फीयर और जो गैसेस कंसंट्रेशन इन 2 लेयर्स में है वो इसमें कम है इनसे. इस वाले स्फीयर में जो है वो हमने जो सैटेलाइट्स बनाए हुए होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. जो हमारा चौथा लेयर है एटमॉस्फेयर का वो है थर्मोस्फीयर जिसे हम आयोनोस्फीयर भी कहते हैं. As the height increases, the temperature increases rapidly above the mesosphere. यानी जो ये थर्मोस्फीयर होता है इसमें जब हाइट इंक्रीज होती है क्योंकि जब इतने सारे इन्होंने लेयर्स हैं ये क्रॉस किए होता है फिर इसके ऊपर होता है थर्मोस्फीयर. ऑब्वियसली जो हाइट होती है वो इंक्रीज भी होती है और जो टेम्परेचर है वो भी फिर इंक्रीज होता है. जो मेटियोराइट्स होते हैं ना वो जब गैलेक्सी से आते हैं वो इसी लेयर में फॉल करके वो इसी लेयर में बर्न होते हैं. जो हमारा लास्ट लेयर है वो है एक्सोस्फीयर. इट्स द आउटर मोस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस. यानी ये बाहर वाला मतलब आउटर वाला लेयर होता है ये हमारी अर्थ का और इसमें जो होता है ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इसमें जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ही वीक होती है, मतलब वो नेग्लिजिबल होती है, वो हम बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते और ये प्रोटेक्ट करता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जो भी होते हैं गैलेक्सी में वो इनको बचाता है फ्रॉम ड्रिफ्ट होने से, ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द स्पेस. थैंक्स, दिस वाज ऑल अबाउट एंड वी केम टू द एंड ऑफ लेक्चर. थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड.